ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष तक ये शरीर ठीक रह सकता, घना स्वस्थ होगा। तो उसके बाद मान लिया चाहे 90 वर्ष भी उम्र होगी तो बस वह तो मौत तो ही बूढ़ा जीवन है, बाकी का। लेकिन भगवान की भक्ति आप पहले से ही कर रहे हो तो आने वाला बुढ़ापे में आपको बहुत सहयोग मिलेगा, हर तरह से पूरा सहायता देगा परमात्मा आपको। नहीं तो इस जीव के ऊपर ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर होया करे। आज कोई भी प्राणी मृत्यु नहीं चाहता और सारे मरेंगे, 2 दिन आगे पीछे। समय आने पर सबकी मृत्यु होगी, मरना कोई नहीं चाहता। चाहे कोई 80 साल 90 वर्ष का बूढ़ा हो रहा है और चला जाता ना बैठा जाता है, कभी कड़ दुख है, कभी सिर दुख है, और फिर भी मृत्यु नहीं चाहता। ठीक है, ऊपर ले मन तो चाहे कह भी दे भगवान मन उठा ले, लेकिन जब ठंड का टाइम आओ ना, जब उल्टा हटता है कोई भी है, जिनको ज्ञान नहीं, भगत नहीं और उल्टे हटते। एक बुढ़िया रोज न्यो कहा करती, हे भगवान मन उठा ले, मतलब दुखी होली इस परिवार तय, हे भगवान मन उठा ले। अब उसका पोता था बदमाश सा, उन्होंने सोचा बुढ़िया रोज न्यो कहा मन उठा ले, तो उसने न्यो सुन रखा था कि यमराज आते हैं, सर पर सींग होते हैं, उनकर हाथ में गोदा होती है। तो लड़के ने 12-13 साल का था, उसने सर पर बड़ा साफा बांध दिया, उसमें सींग पो लिए 2 और हाथ में ले लिए गदा सी बना ली कपड़े की, जो करिए नकली रामलीला रखा है ना हनुमान की। और पहले इसे टिमटिमाते ही दीवे होया करते, दीवा दिया ला, दीपक लगा दिया और बुढ़िया का हटा के मुंह पर तक कपड़ा ने बोला, बुढ़िया बोले होशियार, चल तुझे लेने आया हूं। बुढ़िया ने देखा है तो सचमुच आएगा, यमदूत खड़ा है। ने बोला, अरे भाई मन ने क्या करेगी तो योर कुण बार, मन ने क्या करेगा बुढ़ी ने, योर कुछ ना कुछ बारह किसी दे जा तू। अब न बोला ना तेरा नंबर है, बोला अरे भाई तेरा आगे दोनों हाथ जोड़ो, मन ना ले जाए। तो फिर उसने उतार दिया सारा, 7 बार से हटके हाथ धर दिया। तो इन्होंने बोला, दादी क्यों मगज खाया करती रोजाना, मैंने ठाले मरी क्यों ना तू। ने बोली, रे ढेड़ तने गढ़ दूं, तू था तन डरा दी थी मैं। तो भाई बात ये है कि हम चाहे कोई भी कुछ कह रहे, हमने ठाले पर ठाण का टाइम आओ जब उल्टे हटे हैं, तो कहने का भाव ये है कि हम मृत्यु नहीं चाहते, मृत्यु होगी। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम कृपा से परमेश्वर की सत्य महिमा के यथार्थ महिमा का ये सत्संग प्रारंभ हो रहा है। उस परमपिता की असीम कृपा से ही ऐसे शुभ समागम किसी पुण्य अक्षेत्र में हुआ करते हैं और बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी सत्संग सुनने के लिए आ सकते हैं। अब पुण्यात्माओं, हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी कारण से कहीं परेशान हुआ है, कोई हॉस्पिटल में बीमार पड़ा है, रोगी है, अंतिम श्वास गिन रहा है, पैसा बहुत लग रहा है और उसके साथ में पूरा परिवार परेशान है, घर का काम भी छूट जाता है और केवल खर्च ही हो रहा होता है और वो विवश होते हैं। और जो पुण्यात्मा सत्संग में आते हैं
भले ही उनको लगता है, जो सत्संग नहीं समझते वो ये सोचते हैं कि ये बार बार सत्संग में जा रहे हैं, इनको हानि हो जाएगी, इनके काम का नुकसान बन जाएगा। ये तो उन लोगों की सोच हो सकती है जो भक्ति से दूर हैं, जिनको ज्ञान नहीं है। उनके सोचने का सत्र इतना ही होता है। और जब आप सत्संग में आते हो, जो पुण्यात्मा सत्संग में आने लग जाते हैं, उनको फिर ज्ञान होता है। जैसा कि अभी आपको बताया कि हम सत्संग में, जो सत्संग में आते हैं, एक दिन 2 दिन अगर काम छूट भी जाता है तो परमात्मा हमारे साथ होता है। और हम सत्संग में ना आकर के अपने काम के ही चक्कर में और वहीं रहें और वो काम भी हानि हो जाए, हम क्या कर सकते हैं। एक भक्त बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक बार सोचा कि सत्संग में अब के नहीं जाऊंगा। मेरे को समय था, ऐसा नहीं था कि ना समय हो तो दूसरी बात, समय भी था, पर वैसे ही कमजोर संस्कार या प्रभु की लीला कि मैं सत्संग में नहीं आया। और कुछ ऐसे ही अपने कार्यवश कहीं और चला गया, जिसकी जो आवश्यक भी नहीं था। फिर मैं शाम को आया तो मैं आया 1 घंटा हुआ था वापस आए को वहां से, तो भैंस ने एक बिजली का तार लगा रखा था, एक्स्ट्रा खंभा, वो पंखा ला रखा था। वो भैंस ने बिजली का तार काट लिया और मेरे देखते ही देखते वो भैंस मर गई, खत्म हो गई। 25,000 की भैंस मेरे सामने रहते रहते खत्म हो गई। अब वो पुण्यात्मा था, उसने क्या विचार किया कि मैं सत्संग में नहीं गया और मैंने ये सोचा था ये काम आज कर लूं, जबकि इस कार्य को मैं 2 दिन पीछे 6 दिन पीछे भी कर सकता था, जिसको मैंने उस सत्संग वाले दिन में करने गया। किसी व्यक्ति से पैसे लेने थे, वो पैसे भी ना मिले और शाम ने वो 25,000 की भैंस मर गई, वो हानि होगी, मेरे सामने देखते ही देखते हानि होगी। तो पुण्यात्मा ये मेहर थी उसके ऊपर, उसको ये दृढ़ विश्वास हो गया कि आगे अगर ऐसा कोई समय हुआ तो मैं अवॉइड नहीं करूंगा, उसको भगवान के चरणों में जाया करूंगा। यह भी मेहर है परमात्मा की कि 25,000 के नुकसान में उसने अनमोल जीवन बर्बाद होने से बचा दिया उस मालिक, उस बच्चे का। नहीं तो वो उल्टी भी सोच सकता था, क्या हो फायदा हुआ, मैं नाम ले रखा, मेरा नुकसान हो गया, ये हो गया। फिर कहता है कि जी बड़ी दया हुई परमात्मा की, उसके बाद वो पैसे भी मिल गए, सत्संग में आने का संकल्प किया और परमात्मा ने बहुत ही दया कर दी, सारी मौज होगी और दूनी श्रद्धा बढ़ गई परमात्मा के चरणों में। काल ने तो हमारे को यहां से जो उसने समय निर्धारित किया उसी दिन उठा लेना है। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा का 5 लड़कियां और मेरी मामी भात न्योतन जावा थी, 3 लड़कियों की शादी इकट्ठी। भात न्योत का वापस आवा थी, रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। अब जिसकी 3 बेटियों की शादी, उसको किस प्रकार की चिंताएं कहां से विचार व्यक्त कर सोचती रहती है। बस स्टैंड पर खड़ी थी बस की इंतजार में,
और एक बस बैक होकर अपने स्थान पर लगे थी, वह थोड़ी सी टेढ़ी होगी। पीछे एक पोल खड़े थे, पुराने बस स्टैंड की बात है। पोल उस खंबे बीच और बस बीच आ गई एकदम। उसने उसको जानने को नहीं, तू कहाँ खड़ी है, गाड़ी आन लग रही है तेरे बैक में, आगे। आध घंटे में वही तड़प कर मर गई। अब पुण्यात्माओं कहते हैं, और बात तेरा काम नहीं आवे संतों शरण लाग रे, और कैसो व गफलत में बंदे जाग जाग न जागे। इस तन सराय में जीव मुसाफिर करता रहे दिमाग रे। इस तन रूपी शरीर में, तन रूपी सराय में ये प्राणी ना जाने के सोच उठाए रहता है, ध्यान रखता, और तरह की बातों में विचार रखता है। और रात बसेरा कर ले डेरा, तू चले सवेरा त्याग रे। हमारा जो शरीर है, अब इस सराय रूपी शरीर में हम सारी एक रात काटने के लिए विराजमान है, और सवेरा उस समय होगा जब आपकी मृत्यु हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, फिर चलो चलो होगा यहां से। तो इस पूरे जीवन को एक रात्रि बताया है और मृत्यु को आपकी सवेरा बताया है। इन सब बातों को याद करके आप जी ने परमात्मा में रुचि बढ़ानी है। कबीर परमेश्वर जी यही बताने के लिए आए थे, और इस सच्चाई से परिचित होकर ही हम भगवान से डरेंगे और भक्ति करेंगे, बुराइयों से भी बचेंगे। काल ने तो इतनी टेंशन कर रखी है इस प्राणी के साथ में, गिनती है को ना। घर में को वासनी हो जाए तो टेंशन, और छोटे मोटे व्यवसाय में 100 घाटे बाद हो उसमें टेंशन, पता नहीं कितने प्रकार की समस्याएं हमारे जान में डाल रखी है काल ने। काल का ये उद्देश्य है कि ये भक्ति ना करें। जब इनको मनुष्य शरीर प्राप्त हो तब तो इनमें इतनी टेंशन भर दी या विकार भर दिए, कोई घुटी लावे, कोई जुआ खेले, कोई दारू पीवे, बीड़ी पीवे, सिगरेट पीवे, कोई 2 नंबर के काम में, कोई कोठी बनाने के काम में, यानी को इनको सबको ऐसा व्यस्त कर रखा है कि फुर्सत को ना। और फिर अब ये है भक्ति का समय आ गया, अब ये भक्ति युग आ गया, भक्ति का काल आ गया, समय भक्ति काल, बिचली पीढ़ी आ गई। और इसमें काल ने कति पूरा हंगाला दिया। ऐसे ये टेक्निकल जो ना ऐसे बना दी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, जैसे मोबाइल फोन, टीवी, सैटेलाइट, इंटरनेट, कि ये जीव जब भी आंख खोले रात में, या तो मोबाइल में बकवास देख ले, या सामने टीवी रिमोट से ऑन, उठ कर भी ना जाना, रजाई में पड़ा पड़ा ऑन कर ले, उसमें नाचने गाने बकवास सुन ले। यानी भक्ति से कोसों दूर रहे ये प्राणी। अब इसने कितना कुछ, अभी 20-30 वर्ष से आप देख रहे हो कितना कुछ साइंस ने तरक्की कर दी, या काल गिवन है, इस काल ने दे रखी है। और परमात्मा ने भी ये समय इसलिए चुना था कि अब ये जो साइंस के इंस्ट्रूमेंट हैं ये हमारा काम आएंगे। एक जगह बैठे और लाखों करोड़ों जगह टीवी में परमात्मा की महिमा को घर बैठे सुन सका करोगे। हम इनमें बकवाद क्यों देखेंगे, हम भगवान देखेंगे, परमात्मा की चर्चा सुना करेंगे, तो हम इसका सदुपयोग करेंगे। जैसे शिकार खेलते हैं, या वैसे कोई भेंट देते हैं, कोई की तो बकरे चढ़ावे हैं, कि तो बोक चढ़ावे हैं, कि तो झोटे काट कर डाले जाते हैं मंदिरों में, या ये मुसलमान भाई ईद बकरीद मनाते समय जीव हिंसा करते हैं, ये तो है नोवेंगली जान के करते हैं, ये तो पाप लगेगा। इच्छा कर मारे नहीं, अरबन इच्छा मर जाए। ये आप चल रहे हो अपने काम के उद्देश्य के लिए, आपका मारना इच्छा नहीं है, लेकिन वो अपने आप मर रहे हैं तो मरने दे, लेकिन सावधानी अवश्य बरते। जैसे सामने आप जा रहे हो और चींटियों की लाइन है, या इन मकोड़ों की, चिट्टों की जो लाइन है, और वो बहुत बिखरे हुए हैं, तो उससे बचने की चेष्टा करें।
और बचने की चीज नहीं बच पा रहे हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत बचाव करके उनके ऊपर से निकल जा, फिर भी कोई मरता है तो आपको दोष नहीं। तो परमात्मा की भक्ति से क्या होगा कि आप जी के जो प्रतिदिन आपसे जो अनजाने में पाप हो रहे हैं वो इन जाप करने से भगवान की जो भक्ति आपको दी है परमात्मा की, और प्रतिदिन जो आप नित्य वाणी बोलते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, इनसे आपके प्रतिदिन वो पाप अनजाने में किए हुए साफ होते रहेंगे। जैसे आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा प्रतिदिन मैला होता है, उसको साबुन और जल से धो लेते हो तो स्वच्छ हो जाता है। ऐसे ही आप जी का जो प्रतिदिन किए हुए नित्यनेम, प्रतिदिन किए हुए मंत्र भक्ति के, ये आपके ऊपर अनजाने में हुए हुए पापों को डेली साफ कर देता है। फिर शेष रहे आपके संचित कर्म, जो पहले जन्म जन्मांतर के आपके ढेर लगे हुए, तो परमेश्वर की सत भक्ति से, सतनाम से वो सभी नष्ट हो जाएंगे, वो फूंक दिए जाएंगे, जला दिए जाएंगे, नाश कर दिए जाएंगे। ये पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव जी की भक्ति से ही वो संचित कर्म और ये वर्तमान के जो क्रियावान कर्म और प्रारब्ध के पाप कर्म, ये सभी पाप कर्म परमेश्वर कबीर जी की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, नाश हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। और परमात्मा का विधान है, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। एक बार इस सच्चे नाम से आज कोई जुड़ जाएगा, आज उसने नाम ले लिया, कितना रोगी है और चाहे उसकी कल मृत्यु हो जा, नाम लेते भी हो जा, तो अभी परमात्मा अपने बही में लिख लेगा उस आत्मा को कि मेरी होगी भी। अपने आत्माओं हमने असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, असंख्य जन्म मनुष्य के खो चुके हो आप। ये पहला शरीर नहीं जागा जो आज आपका जाने वाला है, मान ले कभी भी। ये तो असंख्य बर्बाद हो लिए, तो कपड़े हैं, कुर्ते पजामे हैं, तो आपकी शरीर बॉडी ऊपर का, और इस नाम के लेते ही आपके कई सैकड़ों कुर्ते पजामे खूटियां व अलमारी में रख दिए जाते हैं। मनुष्य आज आपको नाम लेते ही और चाहे अगले पल मृत्यु हो जाती है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, जो सच्चे दिल से आते हैं उनको राहत मिलती है, उनका मनुष्य जीवन एक्सटेंड होता है, आयु भी बढ़ाता है परमात्मा। एक उदाहरण के लिए कहते हैं कि जो अविश्वास रूप में भी आकर नाम ले लिया, अब देखेंगे किसी के कहने से आते हैं रोगी बहुत से, तो देख लेते हैं एक बार चल कर, तो वो उनको भगवान वैसे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, उनका पता है कि इसको मैंने जीवन भी दे दिया, आगे फिर वो बकवाद करेगा। तो परमात्मा ने तो अपनी आत्मा देखनी है कि इसका उद्धार क्यों कर होगा, तो नाम लेते ही यदि उसकी मृत्यु भी होगी तो भी भगवान के अकाउंट में आ गया, और 10 महीना में फिर जन्म देकर उसको फिर बरवाला बुला लेगा, वह शुरुआत होगी उसके जीवन की। तो यहां आने वाले व्यक्ति को हानि कति नहीं है, और कति ज्ञान सुनकर समर्पित होकर आओगे तो आपकी कैंसर का बाप भी ठीक हो जा। भगवान किसे कहते हैं? वाह भाई वाह। यहाँ पर कम से कम लाखों भक्तों के कैंसर तक के रोग ठीक हो चुके, जिन्होंने समर्पित भाव से परमात्मा पर विश्वास करके नाम लिया और मर्यादा निभाई। क्योंकि दुखी आदमी मर्यादा खूब निभाता है, सुखी तक गड़बड़ कर देता है, समाज को गणा देकर उसने तो अपनी जान दिखाई देती है, तो उस पर जल्दी राजी हो है भगवान, जल्दी प्रसन्न होता है, उसका जीवन भी बढ़ावेगा और उसको रोग से मुक्त भी करेगा, लेकिन करेगा अपने हिसाब से, उसकी नीत देख के। लोक लाज ना कीजियो निर्भय हो रहिए, ये मन साधो दीजिए तय गोविंद पाइए। परमात्मा कहते लोक लाज ना करना अगर इस मार्ग में सफल होना है तो। हाँ, लोक लाज वो करो जो चोरी नहीं करे, उसमें लोक लाज माने, जारी नहीं करे, रिश्वत नहीं लेनी चाहिए और झूठ नहीं बोला, किसी को ठगा नहीं, ये है लोक लाज करण की। लेकिन ये लोक लाज नहीं करे कि भक्ति मार्ग में बाधक हो। तो कबीर साहब कहते हैं कुलकर्णी के कारण ये हंसा गया बिगो,
और तब ये कुल के कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। आज तो अपने कुल के लोगों की शर्म मान के, मर्यादा भंग करके उनकी क्रियाओं को कर लेते हो, और फिर तुम 4 पांव के पशु, गधे, कुत्ते, सूअर बनकर गली में घूमोगे, तब वो तुम्हारा कुल तुम्हें क्या बचाव कर सकेगा। तो यहां कहते हैं लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, और यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। इस प्रकार हमने किसी भी कारण से आपकी कोई ऐसी घटना घट भी जाती है आपके घर पे, तो उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपकी भैंस मर गई और मरना था लड़का, एक भैंस तो और 20 दे देगा भगवान, तो आपको वो बचाव किया आपका। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे कई भक्त होते हैं दुखी होकर आते हैं, कुछ एक को तो आप देख रहे हो, जैसा बहुत अनुभव सुनते हैं भक्तों की अपनी आत्मकथा, कई तो ऐसे होते हैं आते ही नाम लेते हैं और तुरंत ठीक हो जाते हैं अधिकतर, और कुछ एक ऐसे होते हैं नाम ले भी लेते हैं, 2 4 10 बार चक्कर भी लगा लिए, राहत नहीं, जो वो सोचकर आते हैं कि हमें ये होना चाहिए और वो नहीं हो रहा, तो वो ये सोच बैठते हैं कि मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा। तो उसके कारण आपको बता दिया, बहुत से ऐसे हैं कि जैसे या तो मर्यादा भंग आपकी। कबीर साहब कहते हैं, अपनी महिमा पर बताते हैं, अब क्या बताते हैं, आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जां, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। इस पुरुष कबीर भगवान की भक्ति के बिना कहीं स्थायी स्थान नहीं है आपका। जैसे आपने विष्णु जी की भक्ति की तो विष्णु लोक में चले गए, विष्णु लोक में जाने के बाद फिर आपके वहां एक रेस्टोरेंट है जिसको स्वर्ग कहा गया है, आपकी पूंजी पुण्य सब जमा हो जाएंगे वहां जाते ही। आप वहां कितनी मस्ती करो, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बकवाद करने की, नाचने की, गाने की, अप्सराएं वहां नाचती रहती हैं, खाने पीने की कुछ भी किसी प्रकार का आप वहां अपना किसी तरह खर्च करो, लेकिन वो पूंजी आपके पुण्य नाश हो रहे होंगे, और जब आपके पुण्य वहां समाप्त हो जाएंगे उसके तुरंत बाद आपको आपके कर्मानुसार, पाप कर्म के अनुसार फिर नरक में डाला जाएगा। अब जैसे स्वर्ग के पुण्य समाप्त हुए तो वहां से चलो, या मृत्यु हुई चलो स्वर्ग गए, पुण्य समाप्त हुए चलो नरक में। अब नरक में पाप भोगे जो वहां भोगने होते हैं, कुछ ऐसी सीमाएं हैं निर्धारित के इतने प्रतिशत पाप वहां भोगने पड़ेंगे, शेष पाप आपको आगे अपने अन्य योनियों में 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में भोगने होंगे। जब नरक का समय पूरा हुआ तो वहां से चलो गधा बना, 10-20 वर्ष गधे की शरीर में सारी उम्र जो है ना दुख ठाया, और फिर मृत्यु होगी, फिर चलो कुत्ता बन गया, कुत्ते के जीवन को पूरा किया, फिर चलो बैल बन गया, फिर ऐसे घूम घाम कर फिर मनुष्य बना, और मनुष्य की मृत्यु होगी, फिर चलो या चलो चलो सतलोक में मिटेगी। और वो फार्मूला दास के पास है, समझा है तो सर दर पाऊं। वो फार्मूला दास के पास है, गॉड गिवन है, इस विश्व में किसी के पास नहीं है। ये बार बार कहना पड़ता है, कहीं आप असंग जन्म से मार खाते आ रहे हो, इब कभी चूक जाओ इस सु अवसर को, इसलिए बताना पड़ता है कि कंप्लीट कोर्स, कंप्लीट स्पिरिचुअल, कंप्लीट वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है और किसी के पास नहीं। इसलिए कहा कि समझा है तो सर दर पाओ और बहुर नहीं रे सदा।